हेलो एवरीवन, आज हम लोग शुरू करने वाले 10th क्लास का ज्योमेट्री का प्रॉब्लम सेट 7। देखो ये प्रॉब्लम सेट चैप्टर नंबर 7 का है, जो कि नाम है इसका मेंसुरेशन। अगर आप लोग इस चैप्टर का फॉर्मूला अगर आसानी से एकदम अच्छे से याद कर लोगे तो आप ये आसानी से सॉल्व कर सकते हो। पूरा का पूरा जो इसमें सम्स है फॉर्मूले के बेस पे है, तो इसलिए बोल रहा हूँ फॉर्मूला याद कर लेना। तो पहला क्या है हमारा एमसीक्यू है। तो एमसीक्यू देखो क्या है, द रेशियो ऑफ सर्कमफरेंस एंड एरिया ऑफ अ सर्कल इज 2:5। तो फाइंड इट सर्कमफरेंस। हमें क्या फाइंड आउट करने का है, सर्कमफरेंस। जब सर्कमफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है 2πr, लेकिन हमारे पास r तो है नहीं, तो हम लोग उसे फाइंड आउट करते पहले रेडियस फाइंड आउट करते। देखो कैसे, तो क्या बोला है, किसका रेशियो दिया है, सर्कमफरेंस और एरिया। तो मान लो ये सी क्या है, सर्कमफरेंस, और ये एरिया। तो हो गया रेशियो ऑफ सर्कमफरेंस डिवाइड बाय एरिया इज इक्वल टू क्या दिया है 2/7। सर्कमफरेंस क्या होता है हमारा 2πr, और एरिया ऑफ अ सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है, और ये क्या दिया है इक्वल टू 2/7। अब देखो r से r कैंसिल, सिंगल r बचा, पाई से पाई कैंसिल, तो यानी बचा क्या, यहाँ पे एक सिंगल r बचेगा क्योंकि पाई आर स्क्वायर था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2/r इज इक्वल टू 2/7। अब क्या होगा देखो, इस 7 को यहाँ लेके आओ और 2 को यहाँ डिवाइड में ले लो और r को वहाँ भेज दो। तो क्या हो जाएगा देखो यहाँ पे 2 × 7 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू r। 2 से 2 कैंसिल, बचा क्या r इक्वल टू 7। अब रेडियस आ गया हमारे पास, r आ गया, तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, सर्कमफ्रेंस निकाल सकते हैं। तो सर्कमफ्रेंस क्या होता है पहले ही बताया मैंने 2πr। r का वैल्यू क्या है हमारे पास 7। अब पाई देखो, क्यों नहीं पाई का वैल्यू क्यों नहीं रख रहा हूँ, क्योंकि जो आंसर है हमारा पाई के साथ है, यानी पाई रहना चाहिए। तो 2 7 जा 14, तो कितना आ गया 14 पाई। तो 14 पाई देखो है ऑप्शन ए। फिर अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या देखो, इफ मेजर ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल इज 160 डिग्री, इट्स लेंथ इज 44 सेंटीमीटर, फाइंड सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल। फिर से हमें क्या फाइंड आउट करने का है, सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल। लेकिन इसमें क्या दिया देखो, आर्क ऑफ अ सर्कल इज 160 डिग्री। तो यहाँ पे एक मैं सर्कल बनाता हूँ, यहाँ पे बना देता हूँ। ये सर्कल है हमारा, इसमें क्या दिया है 160 डिग्री का एक आर्क दिया है। समझो ये क्या है हमारा, ये आर्क कितना है 160 डिग्री है। फिर अगर ये 160 डिग्री है तो हमको पता है जो सेंट्रल एंगल थीटा होता है वो भी कितना होगा 160 डिग्री हो। क्यों, क्योंकि जो सेंट्रल एंगल होता है वो किसके बराबर होता है, इट्स सेंट्रल एंगल इज इक्वल टू द इट्स करस्पॉन्डिंग इंटरसेप्टेड आर्क। तो ये कितना है 160 डिग्री है, जो थीटा होगा वो भी क्या होगा 160 डिग्री होगा। फिर आगे क्या दिया है, लेंथ भी दिया है। देखो इसका जो ये इंटरसेप्टेड आर्क है इसका लेंथ कितना दिया है 44 सेंटीमीटर। ये एंगल थीटा का वैल्यू है और ये लेंथ ऑफ आर्क यानी एल का वैल्यू है। यानी थीटा क्या है हमारा 160 डिग्री और एल कितना है हमारा 44 सेंटीमीटर। तो हमें सर्कमफ्रेंस फाइंड आउट करने का, यानी कि 2πr फाइंड आउट करने का। लेकिन उसके लिए क्या चाहिए हमें, r चाहिए, रेडियस चाहिए। लेकिन रेडियस का तो वैल्यू दिया नहीं है, लेकिन हम लोग रेडियस का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, देखो यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है क्या, लेंथ ऑफ आर्क, जिसे हम लोग एल से डिनोट करते हैं। ये क्या है, लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू थीटा डिवाइड बाय 360 इंटू 2πr। ये है हमारा फॉर्मूला लेंथ ऑफ आर्क का। तो लेंथ ऑफ आर्क कितना दिया देखो 44, तो यहाँ पे 44 आ जाएगा, इज इक्वल टू थीटा का वैल्यू कितना दिया 160 डिवाइड बाय ये 360 हो जाएगा इंटू, अभी देखो ये 2πr क्या है हमारा सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल है, और यही हमें फाइंड आउट करने का। तो एक काम करता हूँ मैं इसे ऐसे ही रख देता हूँ, ऐसे ही रहने देता हूँ। नहीं तो यहाँ पे लिख सकते हो इसके प्लेस पे सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल, लेकिन मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ क्योंकि यही हमें फाइंड आउट करने का। अब क्या करता हूँ 360 को यहाँ लेता हूँ मल्टीप्लीकेशन में और 160 को यहाँ डिवाइड में लेता हूँ। तो क्या हो जाएगा देखो 44 इंटू 360 यहाँ आ जाएगा, फिर डिवाइड बाय 160 यहाँ नीचे आ जाएगा, और 2πr, यही हमें 2πr फाइंड आउट करने का, सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। 0 से 0 कैंसल, 4 4 जा क्या होता है 4 4 जा 16, और 4 9 जा 36। अभी 4 बचा है, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, क्या बचा है 11 इंटू 9 बचा है। तो 11 का मल्टीप्लाई 9 में करेंगे क्या हो जाएगा 99। तो 2πr किसके इक्वल है 99। तो 99 है क्या ऑप्शन में, हाँ ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। फिर सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल आ गया 99 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं।
तीसरे में क्या बोला, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल इफ इट्स मेजर इज 90 डिग्री एंड रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। देखो एक सर्कल है, कितना दिया एरिया ऑफ सेक्टर, इसका कितना दिया 90 डिग्री दिया एंड रेडियस 7 सेंटीमीटर दिया। चलो 90 डिग्री है ना, तो 90 डिग्री ऐसे होगा, ये होगा 90 डिग्री, ये कितना है 90 डिग्री है। 90 डिग्री है। फिर उसके बाद फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर, पेरीमीटर फाइंड आउट करने का, यानी ये क्या है रेडियस है, ये भी रेडियस है, और ये क्या है हमारा लेंथ ऑफ आर्क, यानी पेरीमीटर क्या होता है हमारा, ये मतलब जो पूरा एरिया है इसका प्लस होता है, आर प्लस एल होता है, लेकिन हमारे पास रेडियस है लेकिन एल नहीं है। एल क्या है हमारा लेंथ ऑफ आर्क, ये हमें पहले फाइंड आउट करना होगा। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्या दिया है इसमें, थीटा का वैल्यू दिया है और आर का वैल्यू दिया है, तो हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, जैसे पहले इससे किए थे, लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू थीटा डिवाइड बाय 360 इंटू 2πr, यही था इसके पहले फॉर्मूला। तो हम लोग इससे एल फाइंड आउट कर सकते हैं। थीटा का वैल्यू क्या है हमारे पास 90 है, 2π का वैल्यू कितना है 22/7, आर का वैल्यू कितना है, आर का वैल्यू है इसमें देखो 7 सेंटीमीटर, 7 से 7 कैंसल, बचा क्या 22 और 2, तो इधर 0 0 कैंसल, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, तो क्या बचा हमारे पास देखो 1/4 इंटू 2 इंटू 22, ये बचा है। अब देखो यहाँ पे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 11 बचा हमारे पास, यानी लेंथ ऑफ आर्क कितना आ गया 11 आ गया। तो ये रेडियस कितना है 7, रेडियस कितना है 7 प्लस एल कितना आया 11, ऐड करो कितना हो गया 7 7 14 प्लस 11 25, 25 है क्या आंसर में, कहाँ पे देखो 25 इधर पे है, यानी कि ऑप्शन बी हमारा राइट है। अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। Find the curved surface area of a cone. Radius 7 cm and height is 24 cm. Curved surface area find out करना है किसका, कोन का। तो curved surface area of the cone क्या होता है हमारा, कोन का क्या होता है पाई आर एल। आर का तो वैल्यू दिया है हमारे पास, लेकिन एल का वैल्यू नहीं दिया है। एल से मतलब स्लैंट हाइट, लेकिन यहाँ पे परपेंडिकुलर हाइट एच दिया हुआ है। तो देखो यहाँ पे, तो एक कौन है समझो हमारा, एक कौन है, ये रेडियस हो गया आर, आर का वैल्यू कितना दिया है हमारा 7 सेंटीमीटर, और ये क्या है परपेंडिकुलर हाइट है, और ये एच है, एच कितना दिया है 24, और लेकिन हमें चाहिए क्या ए चाहिए पहले, तो ही हम लोग क्या फाइंड आउट कर पाएंगे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पे एक बात नोटिस करो, देखो हमारे पास 24 एच का भी है और आर का भी वैल्यू है, तो ये क्या है हमारा परपेंडिकुलर हाइट है, यानी क्या होगा 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, ये भी मैंने आपको फॉर्मूले में बताया है। तो यहाँ पे क्या है, ये क्या हो गया राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा जो स्लैंट हाइट एल है ये क्या हो जाएगा हमारा हाइपोटेनियस हो जाएगा, एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच का वैल्यू क्या है हमारे पास 24 स्क्वायर, आर का वैल्यू क्या है 7 स्क्वायर। अब आगे करो, 24 का स्क्वायर क्या होता है 576 प्लस 7 का कितना होता है 49, इन दोनों को ऐड करो 5 2 6 625 आ गया, लेकिन यहाँ क्या है स्क्वायर में है, तो स्क्वायर रूट ले लेंगे तो क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा। तो एल का भी वैल्यू आ गया हमारे पास। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। पाई के साथ दिया क्या वैल्यू, नहीं 22/7 रख दो। आर का वैल्यू कितना है 7 है, क्वेश्चन में देख लो, इंटू एल का वैल्यू क्या आया 25, 7 से 7 कैंसिल, अब बचा क्या 22 इंटू 25, 22 इंटू 25, 25 दूनी 25, 25 टू ज़ा कितना होता है 50, बचा कितना 5, फिर 25 टू ज़ा कितना होता है 50 प्लस 5 55, तो 550 इधर ही पे है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5, द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर इज 440 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स रेडियस 5 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स हाइट। यानी देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, एक सिलेंडर है उसका कर्व्ड सरफेस एरिया ऑलरेडी दिया हुआ है,
रेडियस भी दिया हुआ है, सिर्फ और सिर्फ हमें हाइट फाइंड आउट करना। तो देखो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर क्या होता है 2πr/h, जिसमें से ये कर्व्ड सरफेस एरिया ऑलरेडी दिया हुआ है 440 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा 2। अब आंसर देखो पाई में है, पाई में दिया हुआ है तो हमें पाई का वैल्यू नहीं रखना है, पाई को ऐसे ही रहने दो। आर का वैल्यू कितना दिया है 5 सेंटीमीटर और एच हमें फाइंड आउट करना है, तो क्या होगा देखो 440। अब इन सब इन तीनों को यहाँ पे ले लो डिवाइड में 2 इंटू पाई इंटू 5 और एच तो हमें फाइंड आउट करने का। 2 5 जा कितना हो जाएगा 10, तो 0 से 0 कैंसिल, बचा क्या 44 डिवाइड बाई पाई। तो 44 डिवाइड बाई पाई दो दिख रहा है मेरे को, एक दो, तो देखो हमारा आंसर जो रहेगा 44 डिवाइड बाई पाई रहेगा। तो इन दोनों में से जो भी ऑप्शन में 44 डिवाइड बाई पाई के अलावा कुछ जो होगा वो रॉन्ग होगा, तो असली आंसर हमारा राइट आंसर यही है, ये याद रखना। फिर इसके बाद क्या है, अ कोन वॉज मेल्टेड एंड कॉस्ट इनटू अ सिलेंडर ऑफ अ सेम रेडियस एज दैट ऑफ द बेस ऑफ द कोन। इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 5 सेंटीमीटर फाइंड द हाइट ऑफ द कोन। देखो यहाँ पे यानी कि एक क्या था कोन था, उसको मेल्ट किया गया, मेल्ट करने के बाद यहाँ पे बना देता हूँ, मान लो कि ये हमारा कोन है। हाँ, अब इसको क्या किया गया मेल्ट किया गया, फिर इससे क्या बनाया गया एक सिलेंडर बनाया गया। क्या बनाया गया सिलेंडर। अब इसका जो रेडियस था ये कितना है 5 सेंट, नहीं रेडियस, रेडियस सेम है दोनों का, रेडियस सेम है, रेडियस दोनों का आर आर ले लो। हाँ सेम है। और क्या दिया है कि हाइट ऑफ द सिलेंडर 5 सेंटीमीटर और इसका जो हाइट है वो कितना है 5 सेंटीमीटर है और इसका हाइट हमें फाइंड आउट करने का है। तो देखो यहाँ पे हाइट डिफरेंट होगा तो इसको h1 ले लेता हूँ और इसका हाइट h2 ले लेता हूँ। इसका आर आर क्यों लिया, क्योंकि दोनों का जो रेडियस है सेम है। अब एक बात नोटिस करो, देखो जिस मटेरियल से सिलेंडर बनाया गया है वो जो मटेरियल मेल्टेड मटेरियल था वो क्या था कोन का था, यानी कि जितना इसमें से मेल्ट हुआ होगा उतना ही से ये बना होगा, यानी इनका जो वॉल्यूम होगा दोनों का कॉमन होगा, सेम होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1 डिवाइड बाय 3 पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन इसका मैंने h1 कंसिडर किया तो इसे h1 ले लो। और वॉल्यूम ऑफ द कोन क्या होता है, वो सॉरी वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, इसमें क्या आ जाएगा h2 क्योंकि इसको मैंने h2 कंसिडर किया और r दोनों का सेम है। अब यहाँ पे नोटिस करोगे तो आपको पता चलेगा कि पाई सेम है, पाई भी सेम है, आर भी सेम है, आर भी सेम है। तो मैं इधर डिवाइड में लूंगा तो कैंसिल हो जाएगा, तो काम करता हूँ ऐसे ही कैंसिल कर देता हूँ, पाई पाई कैंसिल, आर स्क्वायर कैंसिल, बचा क्या हमारे पास 1 डिवाइड बाई 3 इंटू h1 का वैल्यू है क्या हमारे पास नहीं है तो इसे h1 ही रहने दो, इस इक्वल टू h2 का वैल्यू कितना है हमारे पास, मतलब हाइट कितना है सिलेंडर का 5 सेंटीमीटर है। अब इस 3 को वहाँ पे ले लो तो h1 इक्वल टू 3 का 5 मल्टीप्लाई इसमें हो तो क्या हो जाएगा 15, तो कितना आ जाएगा 15 सेंटीमीटर आ गया, समझा ना। तो 15 सेंटीमीटर यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा राइट है। अब क्वेश्चन नंबर 7 पे फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब साइड ई कितना दिया 0.01 सेंटीमीटर। देखो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है हमारा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है एल क्यूब होता है। अब इसमें क्या दिया है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, हाँ तो साइड का वैल्यू दिया है, साइड क्या होता है हमारा एल होता है, तो वॉल्यूम हमें फाइंड आउट करना है यानी ये फाइंड आउट करना है। तो एल क्यूब का वैल्यू कितना दिया है, एल का वैल्यू कितना दिया है 0.01 क्यूब में आएगा, ये साइड का वैल्यू है। हाँ तो इसको क्या करना पड़ेगा 3 टाइम मल्टीप्लाई करना होगा। देखो यहाँ पे 0.01 इंटू 0.01 इंटू 0.01। अब 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे कितनी बार 1 ही आने वाला है, लेकिन पॉइंट का डिफरेंस होगा यहाँ पे। कैसे देखो कितने डिजिट के, 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे, यानी कि 6 डिजिट के पहले ही आ जाएगा। कितना हो गया 3 4 5 6, तो क्या आ गया आंसर हमारा 0.0050 है यहाँ पे और 1 है, तो यहाँ पे है क्या आंसर में, हाँ इधर पे है, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। फिर आ जाते हैं आप क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया फाइंड द साइड ऑफ क्यूब ऑफ वॉल्यूम 1 m क्यूब।
अब देखो इसका उल्टा पूछ लिया, इसमें क्या था, साइड दिया हुआ था, वॉल्यूम पूछा था, इसमें क्या है, वॉल्यूम दिया है और साइड पूछा है, तो यानी कि सेम चीज़ रहेगा। वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू कितना होता है, एल क्यूब, लेकिन ये तो ऑलरेडी दिया हुआ है, कितना दिया है, 1 m³ दिया है, 1 m³ दिया है, ये कितना एल क्यूब। अब इसको अंडर रूट में ले लो, सॉरी अंडर रूट इधर पावर इधर 3 आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा 1, लेकिन इस पर 3 लगाओ, 4 लगाओ, 100 लगाओ 1 पे, तो वो तो 1 ही रहने वाला है, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 1, तो एल का वैल्यू क्या आ गया हमारे पास 1 आ गया, तो 1 सेंटीमीटर। ये देखो यहाँ पे ये एम यानी m³ में दिया है, लेकिन हमारा क्या है, ये सेंटीमीटर में है, तो इसे हम लोग क्या करेंगे, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो क्या हो जाएगा 1 × 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर यहाँ पे है, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, अ वॉशिंग टब इन द शेप ऑफ अ फ्रस्टम ऑफ अ कोन हैज हाइट 21 सेंटीमीटर, यानी ये क्या है, टब है जो कि फ्रस्टम के शेप में है, तो फ्रस्टम आपको पता ही है क्या होता है, वो कोन रहता है, कोन का ऊपर वाला हिस्सा कट करके निकालते तो क्या हो जाता है, फ्रस्टम हो जाता है, तो वही एक टब है, इस मान लो एक टब है तो बकेट के शेप में, लेकिन आप लोग मान लो ये टब है, तो ये टब क्या है, फ्रस्टम है, इसमें हाइट कितना दिया है देखो 21 सेंटीमीटर, तो हाइट क्या है हमारा h, ये कितना है 21 सेंटीमीटर है। फिर इसके बाद द रेडियस ऑफ अ सर्कुलर टॉप एंड बॉटम आर 20 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, यानी कि दो रेडियस होते हैं, एक क्या होता है छोटा होता है, एक बड़ा, एक ऊपर होता है टॉप पे होता है, बॉटम में होता है, ये टॉप वाला है, ये क्या ले लेता हूँ R1 ले लेता हूँ जो कि कितना है 20 सेंटीमीटर है, और ये जो बॉटम वाला इसको मैं R2 ले लेता हूँ, ये कितना है 15 सेंटीमीटर। फिर क्या बोला है, व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ टब, कैपेसिटी यानी वॉल्यूम, यानी कि फ्रस्टम के शेप का एक टब है, उसका हमें वॉल्यूम निकालना है, तो देखो यहाँ पे फॉर्मूला यूज कर दोगे तो आसानी से आंसर आ जाएगा, तो लिखोगे फॉर अ फ्रस्टम शेप टब, इसमें क्या है, R1 कितना है, R1 है 20 सेंटीमीटर, R2 है हमारा 15 सेंटीमीटर, और हाइट कितना है 21 सेंटीमीटर है, इतना 3 चीज़ें दी हुई है। तो वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम क्या होता है वो भी बताता हूँ मैं आपको, तो वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम क्या है यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ कैपेसिटी ऑफ टब, तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर कैपेसिटी ऑफ टब क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम के बराबर होगा, वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम, कैपेसिटी ऑफ टब किसके बराबर है, वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम, तो वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम क्या होता है हमारा 1/3 पाई h ब्रैकेट में R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2, ये फॉर्मूला ये याद कर लो, ये क्या है वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम, यानी कि इससे कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो आपको यही फॉर्मूला यूज करने का है। तो 1/3 ऐसे ही रहेगा, पाई का वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में बोला है 22/7, तो 22/7 यूज करेंगे हम लोग, इंटू h हाइट कितना है 21 सेंटीमीटर, फिर ब्रैकेट में R1 स्क्वायर, R1 का वैल्यू कितना है 20 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, R2 क्या है 15 का स्क्वायर प्लस R1 का वैल्यू कितना है 20 इंटू R2 का वैल्यू कितना है 15। अब सॉल्व करते हैं फटाफट, 1/, तो एक काम करता हूँ, पहले 7 3 जा 21 और 3 और ये 3 ये भी कैंसिल हो गया, बचा क्या सिर्फ 22 बचा, इसको मल्टीप्लिकेशन में रहने दो, 20 का स्क्वायर 400 प्लस 15 का स्क्वायर 225 प्लस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो, 15 2 जा कितना होता है 30 और ये एक 0 300 हो गया। अब 22 इंटू इन तीनों को ऐड कर दो, 400 और 300 हो गया 700, और इसमें का 200 कितना हो गया 900, और ये 25 यानी कि 925 आया है। अब आगे क्या करेंगे हम लोग, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो कैसे ऐसे करता हूँ फटाफट, 925 डिवाइड बाई 22 सॉरी मल्टीप्लाई बाई 22,
2 5 जा 10 बचा 1, 2 2 जा 4 और 1 5 हो गया, 2 9 जा 18। तो ये भी 2 है, ये भी सेम नंबर है, तो क्या हो जाएगा, यही सेम आ जाएगा 5 8 1 0 5 3 0 2 2 0 3 5 0 आ रहा है, क्या आ रहा है 2 0 3 5 0। तो ये CMQ है, सेंटीमीटर है ना, तो ये CMQ में आएगा। लेकिन बकेट क्या CMQ में हम लोग मेजर करते हैं क्या, नहीं, इसको हम लोग लीटर में करते हैं। लीटर में करने के लिए देखो यहाँ पे पहले, अगर 1 लीटर इज इक्वल टू कितना होता है 100 सेंटीमीटर होता है। लेकिन हमें क्या करने क्या है, सेंटीमीटर से लीटर में करना है, तो यानी कि 1000 से डिवाइड करना होगा। तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे 20350 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 1000, 3 जीरो है तो यानी कि 3 डिजिट लो, 1 2 3, तो क्या हो जाएगा 20.350 लीटर। तो कैपेसिटी ऑफ ट्यूब क्या आ जाएगा, टब क्या आ जाएगा, कैपेसिटी ऑफ टब क्या आ गया 20.350 लीटर। क्वेश्चन नंबर तीसरा, सम प्लास्टिक बॉल्स ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर वर मेल्टेड एंड कॉस्ट इनटू अ ट्यूब। यानी कि देखो क्या है, इसमें क्या है, कुछ प्लास्टिक के बॉल्स है और उनका जो रेडियस है वो 1 सेंटीमीटर का है, तो उन प्लास्टिक के बॉल को मेल्ट करके एक ट्यूब बनाया जा रहा है। फिर पहले इतना लिख लेता हूँ, फिर आपको बताता हूँ मैं। देख लो यहाँ पे, ये समझ लो प्लास्टिक का बॉल है, इनका रेडियस है कितना 1 सेंटीमीटर, इन्हीं को क्या किया जा रहा है, मतलब कुछ है, कितना है ये नहीं बोला है। तो क्या करेंगे यहाँ पे, और जो बॉल्स होते हैं वो कौन से शेप में होते हैं, स्फेरिकल शेप में होते हैं, स्फेयर होते हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं कि फॉर स्फेरिकल स्फेरिकल बॉल्स क्या है, इसमें रेडियस दिया है, कितना दिया है 1 सेंटीमीटर। आगे फिर द थिकनेस लेंथ एंड आउटर रेडियस ऑफ द ट्यूब were 2 सेंटीमीटर 90 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। और उस जो ट्यूब है उसका क्या दिया है, थिकनेस यानी मोटाई जो रहती है वो दिया है कितना 2 सेंटीमीटर दिया है, और उसका लेंथ यानी इसमें हाइट हो जाएगा, क्योंकि इसको स्ट्रेट करेंगे तो हाइट में कंसिडर होगा। तो हाइट कितना दिया है 19 सेंटीमीटर, आउटर रेडियस कितना दिया है 30 सेंटीमीटर। तो आउटर रेडियस और थिकनेस मैं अभी आपको बताता हूँ। फिर आगे क्या बोला, हाउ मेनी बॉल्स वर मेल्टेड टू मेक द ट्यूब। फिर हमें बताना है कि कितने बॉल्स को मेल्ट करके ये ट्यूब बनाया गया है। तो क्वेश्चन भी इसमें ही आ जाएगा हमारा, तो लिख देंगे नंबर ऑफ बॉल्स रिक्वायर्ड टू मेक ट्यूब। तो इसे कैपिटल एन से डिनोट कर दो, यही हमें फाइंड आउट करने का। अब देखो यहाँ पे पहले मैं सारी इंफॉर्मेशन लिख लेता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ अच्छे से। तो फॉर, ये तो हो गया बॉल्स के लिए। फॉर क्या है, ये हमारा ट्यूब है, ट्यूब किस कौन से शेप में होता है, सिलिंड्रिकल शेप में होता है। तो यहाँ पे लिखो फॉर सिलिंड्रिकल ट्यूब, किसके लिए है ये, फॉर सिलिंड्रिकल ट्यूब के लिए। तो इसमें क्या क्या दिया है, थिकनेस दिया है, तो थिकनेस लिख देता हूं मैं पहले, थिकनेस टी से डिनोट करता हूं मैं, कितना दिया है ये 2 सेंटीमीटर दिया है। फिर उसके बाद क्या दिया है, लेंथ यानी हाइट ले लो हमारा, ये क्या हो जाएगा हाइट, लेंथ ही क्या है हमारा हाइट है, इसे एच से डिनोट करता हूँ। ये कितना दिया है 90 सेंटीमीटर। इसके बाद क्या दिया है, आउटर रेडियस, इसे मैं R1 से डिनोट करता हूँ, कितना है ये 30 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो जो ट्यूब होता है आपको पता ही है कि वो क्या होता है, इससे पहले तो उसमें ऐसे राउंड शेप होता है, क्योंकि अंदर से क्या रहता है, पूरा खाली खाली रहता है। तो समझ लो कि ये ट्यूब का अंदर वाला भाग है। कौन सा वाला भाग है, अंदर वाला। ट्यूब ऐसे ही रहता है सिलिंड्रिकल शेप में। और जो आउटर रेडियस यानी देखो यहाँ पे मान लो इसका सेंटर है और यहाँ से यहाँ तक ये क्या हो गया हमारा आउटर रेडियस R1 हो गया। अब लेकिन हमें की जरूरत पड़ेगी एक इनर रेडियस की भी, किसकी, इसकी, यहाँ से यहाँ तक, इसे मैं R2 ले लेता हूँ। और ये क्या है हमारा थिकनेस, क्या है थिकनेस यानी देखो ये जैसे सेम उसकी शेप में सिलिंड्रिकल शेप में है, तो ये जो है ना ये हमारा थिकनेस है। जो प्लास्टिक है
ये हमारा थिकनेस है, और ये जो अंदर है ये आउटर रेडियस है, और ये पूरा थिकनेस से पूरा सेंटर तक आउटर रेडियस है। लेकिन हमें क्या निकालने का, हमारे पास देखो आउटर रेडियस है यानी R1 यहाँ से यहाँ तक है, और क्या है थिकनेस भी है, तो हमें इनर रेडियस निकालना है। तो क्या करना होगा, ये पूरे में से इतना माइनस करूंगा तो मेरे को ये R2 मिल जाएगा, समझा ना। तो क्या करूंगा मैं यहाँ पे देखो, निकालूंगा इनर रेडियस, इनर रेडियस R2, ये आउटर रेडियस क्या है हमारा R1 है, माइनस क्या करूंगा, ये थिकनेस करूंगा, थिकनेस क्या है हमारा T है। तो R1 कितना है 30 सेंटीमीटर, और ये थिकनेस कितना है 2 सेंटीमीटर, तो माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 28 सेंटीमीटर। ये क्या आ गया हमारा R2 का वैल्यू आ गया। अब इतना आ गया, अब देखो ध्यान से फॉर्मूला कौन कौन सा यूज़ करेंगे हम लोग। पहले तो स्फेरिकल शेप में है बॉल, तो हम लोग वॉल्यूम ऑफ स्फेयर यूज़ करेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। और दूसरा हम लोग कौन सा यूज़ करेंगे, सिलेंडर है ना, तो इसका सिलेंडर का वॉल्यूम यूज़ करेंगे, यानी कि वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंड्रिकल शेप ऑफ ट्यूब। तो क्या हो जाएगा ये पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन इसमें 2 आएगा, यानी कि देखो कैसे 2 आएगा। पहला एक बड़ा सा बना के दिखाता हूं मैं, तब समझेगा अच्छे से आपको। यही बना रहा हूं मैं, सिर्फ शेप बड़ा बना रहा हूं इसका। ये है सेंटर। हाँ अभी देखो यहाँ पे, अभी तो पूरा जो वॉल्यूम निकालेंगे हम लोग, देखो रेडियस तो इसका भी पूरे का भी दिया है, और इसका हम लोग निकाल लिए हैं, और इसका भी दिया है। तो जब हम लोग एक बार वॉल्यूम निकालेंगे ये पूरा का निकलेगा, यहाँ से यहाँ तक का पूरा निकलेगा, यानी ये जो थिकनेस वाला है वो उसके साथ निकलेगा, पूरा का निकलेगा। और हमें क्या चाहिए, इसका भी चाहिए, इसका भी चाहिए, यानी ये यहाँ से यहाँ तक का, यानी इस थिकनेस वाला भी नहीं चाहिए। तो क्या करना होगा हम लोग को, ये वाला निकालने के बाद ये वाला माइनस करेंगे तो हमें जो चाहिए वो मिल जाएगा। कैसे मिलेगा देखो, क्योंकि देखो जो ये मेल्ट करके बन रहा है वो कौन सा पार्ट बन रहा होगा, ये जो थिकनेस वाला पार्ट है यही बनेगा ना, तो हमें ये वाला चाहिए। तो ये वाले के लिए क्या करना होगा, ये पूरा निकालना होगा। ये पूरा निकालने के बाद जैसे कि देखो ये क्या है हमारा R1 है, ये हो गया R2 हो गया। तो पहले हम लोग जो वॉल्यूम निकालेंगे R1 वाला निकालेंगे, फिर R2 वाला निकालेंगे। अब इस R1 वाले वॉल्यूम में से ये R2 वाला माइनस करेंगे तो बचेगा क्या, ये इतना हिस्सा निकल जाएगा, तो बचेगा क्या, सिर्फ ये इसका वॉल्यूम बचेगा। और यही हमें फाइंड आउट करने का है। इसी से हमें पता चलेगा कितने नंबर ऑफ बॉल्स की रिक्वायरमेंट है इस ट्यूब को बनाने में। तो देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, किसका लिखूँ पहले, तो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर लिख देता हूँ, वॉल्यूम, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ द सिलेंड्रिकल, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंड्रिकल क्या है, ये हमारा ट्यूब है, तो यहाँ पे लिख दूंगा वॉल्यूम ऑफ द सिलेंड्रिकल ट्यूब इज इक्वल टू, इसमें दोनों आ जाएगा, वो आउटर रेडियस वाला भी आ जाएगा, इनर रेडियस वाला आ जाएगा। कैसे आ जाएगा वो भी मैं बताता हूँ आपको। किसके इक्वल होगा, पहले तो ये लिख दो, नंबर ऑफ बॉल्स रिक्वायर्ड टू मेक ट्यूब, नंबर ऑफ इधर आ जाता हूँ, हाँ ध्यान से देना, ध्यान देना आप लोग, बॉल्स टू रिक्वायर्ड, नंबर ऑफ बॉल्स रिक्वायर्ड टू मेक ट्यूब इनटू, यानी कितने बॉल्स की रिक्वायरमेंट है ट्यूब बनाने में। फिर वॉल्यूम ऑफ द स्फेरिकल बॉल्स, ये भी लिखना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ द स्फेरिकल बॉल्स। ये समझ जाना हाँ आप लोग, क्योंकि देखो ऐसे नहीं समझेगा, देखो यहाँ पे अब ऐसे नहीं समझेगा आप लोग को। वॉल्यूम ऑफ द सिलेंड्रिकल ट्यूब, अब इसमें क्या क्या आएगा देखो, सिर्फ इतने की बात कर रहा हूँ। हाँ तो इसमें आएगा हमारा क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन हमारे पास 2 रेडियस है, एक R1 है एक R2 है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा आउटर रेडियस के लिए, यानी कि ये पूरे के लिए पूरे का वॉल्यूम हो जाएगा माइनस। अब कौन सा माइनस करेंगे हम लोग, ये इनर रेडियस माइनस करेंगे, यानी कि पाई R2 स्क्वायर एच इक्वल टू, ये हो गया ये हमारा वॉल्यूम ऑफ द सिलिंड्रिकल ट्यूब। इसमें दोनों आ जाए, क्योंकि माइनस करेंगे तो ही तो ये थिकनेस वाला वॉल्यूम मिलेगा अपने को। फिर इसके बाद बॉल्स रिक्वायर टू मेक ट्यूब, कितने बॉल्स की रिक्वायरमेंट है, ये कितना पता है हमें
n, तो यहाँ पे n दे दो, यही हमें फाइंड आउट करना है। फिर इसके बाद क्या है, वॉल्यूम ऑफ द स्फेरिकल बॉल्स क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यूब। समझा ना, ये जो है ये इतना, ये इसका है, इक्वल टू की साइन लगाया, फिर नंबर ऑफ बॉल्स इनटू वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर। अब देखो यहाँ पे क्या क्या कॉमन है, पाई कॉमन है और एच कॉमन है, तो मैं क्या करता हूँ पाई और एच को कॉमन लेता हूँ, बचेगा क्या R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर, ये हो गया। फिर इज इक्वल टू क्या बचेगा यहाँ पे 4/3, यहाँ पे तो यही बचने वाला है, अभी कुछ नहीं करने का यहाँ पे, n इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। ये थोड़ा टच हो गया, समझ जाना, हाँ पाई आर क्यूब। अब ध्यान से देखो यहाँ पे क्या करता हूँ, ये सब यहाँ पे ले लेता हूँ, तो ये पाई एच ऐसे ही रहेगा। R1 का वैल्यू क्या है अपने पास, R1 का वैल्यू है अपने पास 30 सेंटीमीटर, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा 30 स्क्वायर, माइनस R2 का वैल्यू कितना है अपने पास 28 स्क्वायर, ये हो गया अपना। फिर उसके बाद ये 3 तो इधर मल्टीप्लाई में आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे डिवाइड में, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में आएगा, ये 3 हो गया। फिर ये बाकी सब एन तो यहीं पे रहेगा, 4 पाई आर क्यूब यहाँ पे आ जाएगा, 4 इंटू पाई इंटू आर क्यूब। ये आर किसका है, हमारा बॉल्स का है, तो इसका वैल्यू कितना है 1 है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 क्यूब आ जाएगा। समझा ना। अब क्या होगा देखो, यहाँ पे पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या 4। एच का भी तो वैल्यू है अपने पास, तो एच का भी वैल्यू रख देता हूँ मैं, एच का भी वैल्यू है अपने पास। एच का वैल्यू क्या है देखो, हाइट 90 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 90 लिख देता हूँ। अब कैंसिल करूँ क्या, 2 से कैंसिल करता हूँ, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 1 गया 2 5 जा 45 आएगा। आगे देखो ये 45 बचा है, इंटू 30 का स्क्वायर 3 3 का 9, तो 900, माइनस 28 का स्क्वायर, 28 का स्क्वायर क्या होगा 570, देखता हूँ करके देखता हूँ, यहाँ पे करता हूँ 28 का स्क्वायर 64 6 4 6 6 22 2 8 16 बचा 1 2 2 4 1 5 4 8 7 क्या आ रहा है 784 784। अब यहाँ पे क्या है 3 है, 3 को ऐसे रहने तो चलो कोई बात नहीं, इक्वल टू इधर n बचा है, हाँ याद रखना, इधर कितना है 2 बचा है, और ये 1 का क्यूब तो 1 ही होगा, 2 का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो 1 ही आएगा, फिर भी शो कर देता हूँ यहाँ पे। आगे क्या करेंगे अब, n है, इसमें से इसमें माइनस करता हूँ तो कितना बचेगा, पहले 700 डायरेक्ट माइनस करता हूँ, बचा कितना 200, अब 200 में से वो 84 जाएगा, तो 100 में से 84 जाएगा 16 बचेगा, यानी 116 बचेगा। क्या बचेगा 116, क्या बचेगा हमारे पास 45 का मल्टीप्लाई 3 में कर देता हूँ, 45 3 का कितना होगा 90 होगा, 90 135 होगा, कितना होगा 135, इंटू ये कितना आएगा हमारा, माइनस किया तो कितना आता था 116 आ रहा था, डिवाइड में कितना है 2, इक्वल टू n। अब यहाँ पे आ जाओ, स्पेस नहीं है मेरे पास, 2 से कैंसिल करता हूँ, 2 5 जा और 1 गया तो 8 जा, यानी 58 आ रहा है, तो बचा क्या हमारे पास, देयर फोर n इक्वल टू 135 इंटू 58, ये बचा है। समझा ना, 135 इंटू 58, बाकी क्या हो गया कट पिट हो गया सब कुछ। तो इनका मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या आता है। 135 का मल्टीप्लाई 58 में करना है, कहाँ करो यहाँ करता हूँ, 135 58, 8 5 जा 40 बचा 4, 8 3 जा 24, 24 28 हो गया, बचा 2, 1 0 बचा, 5 5 जा 25, 2 बचा, 5 3 जा 15 17, 1 बचा, 5 1 जा 6 0, ये इसमें ऐड हो जाएगा, बचेगा 3 8 7 7 8 3 0 आ रहा है, चेक करना पड़ेगा एक बार, 7 8 3 0, यानी कि हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, देयरफॉर 7830 balls were melted to make the tube. Therefore
7830 was required to make the tube। यही आंसर है आपका, देख लो। क्वेश्चन नंबर 4, अ मेटल पैरेललोपाइप ऑफ मेजर 16 सेंटीमीटर इंटू 11 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर वॉज मेल्टेड टू मेक कॉइन्स। यानी कि एक मेटल था पैरेललोपाइप का, यानी ये क्या होता है, क्यूबॉइड के शेप में होता है। ये जो होता है ना, ये क्यूबॉइड के शेप में होता है। और ये जो दिया है, ये लेंथ, ब्रेथ और हाइट दिया है। यानी कि देखो, फॉर अ पैरेललो क्यूबॉइड, मेटल क्यूबॉइड लिख देता हूँ सीधा सीधा, पहचान जाना है। मेटल क्यूबॉइड, एक क्यूबॉइड के ही शेप में होता है क्यूबॉइड। क्या क्या दिया देखो, 16, 11 और 10। तो जो 16 है वो क्या हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा, क्योंकि इसमें लेंथ होता है कितना, ये 16 सेंटीमीटर। और दूसरा होता है ब्रेथ, ब्रेथ कितना दिया है, 11 सेंटीमीटर। और होता है फिर हाइट, हाइट कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर, ये दिया है। फिर मेल्टेड टू मेक अ कॉइन्स, अब इसको मेल्ट करके, ये जो दिया है और इसका जो डायमेंशन दिया है, इस शेप वाले को मेल्ट करके हमें कॉइन्स बनाने का है। तो हाउ मेनी कॉइन्स वर मेड इफ थिकनेस एंड डायमीटर ऑफ ईच कॉइन वॉज 2 mm एंड 2 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। तो ऐसे कितने कॉइन्स बनेंगे जिनका क्या हो, हर एक कॉइन का थिकनेस और डायमीटर, थिकनेस कितना दिया है 2 mm दिया, और जो डायमीटर दिया है 2 सेंटीमीटर दिया। तो पहले इनका भी लिखता हूँ, फिर आपको एकदम डिटेल में समझाता हूँ मैं क्या है कैसा है। तो लिखता हूँ फॉर, देखो एक बात याद रखना, जो कॉइन होता है ना वो सिलिंड्रिकल शेप में होता है। कैसे देखो, मान लो कॉइन कितना, इतना ही ले लो, हाँ ये क्या है, कॉइन है। अब बहुत सारा कॉइन अगर मैं एक साथ ऐसे रखूंगा तो क्या हो जाएंगे, वो सिलिंड्रिकल शेप में हो जाएंगे। बहुत लोग को डाउट होता है कि वो स्फेयर के शेप में होता, नहीं, स्फेयर के शेप में नहीं होते। स्फेयर यानी देखो फुटबॉल हो गया, बॉल हो गया, वो होता है स्फेयर। लेकिन ये जो कॉइन अगर मैं बहुत सारे एक साथ लूँ तो देखो वो सिलेंडर का रूप ले लेंगे वो। और जो थिकनेस होता है वो देखो, थिकनेस क्या होता है, ये जैसे देख लो, ये इतना कॉइन है, तो ये क्या हो गया, ये जो थिकनेस है ना, मोटाई ना कॉइन की, वो हो जाएगा हाइट में कंसीडर हो जाएगा। वो किस में हो जाएगा, हाइट में कंसीडर हो जाएगा। अभी बना के दिखाता हूँ, फॉर अ सिलेंड्रिकल कॉइन, सिलेंड्रिकल कॉइन, क्या क्या दिया है सिलेंड्रिकल कॉइन में, थिकनेस दिया है, थिकनेस, थिकनेस कितना दिया है 2 mm। लेकिन यहाँ सब चीज बाकी सब तो सेंटीमीटर में दिया है, तो यानी कि इसे हमें क्या करना होगा, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होगा। और थिकनेस यानी क्या हो जाएगा, हमारा हाइट हो जाएगा। तो थिकनेस क्या लिख दोगे यहाँ पे, h, हाइट कितना दिया है ये 2 mm। तो अगर देखो 1 mm में कितना, सॉरी 1 सेंटीमीटर में 10 mm होता है, तो इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होगा। तो क्या करना होगा, मुझे इसे 10 से डिवाइड करना होगा। अगर मैं इसे 10 से डिवाइड करता हूँ तो क्या हो जाएगा हमारा 0.2 सेंटीमीटर। यानी हाइट क्या है हमारा, हर एक ईच कॉइन का 0.2 सेंटीमीटर। और आगे क्या दिया है, हमारा डायमीटर दिया, लेकिन डायमीटर की तो जरूरत पड़ेगी नहीं, अपने को रेडियस की जरूरत पड़ेगी। तो रेडियस हम लोग निकाल सकते हैं कैसे, देखो यहाँ पे डायमीटर इज इक्वल टू क्या होता है, r डिवाइड बाई 2 होता है, नहीं 2 इंटू आर होता है, सॉरी यहाँ 2 इंटू आर होता है। फिर अब हमें क्या, एक मिनट है, इसको मत लिखो, जाने दो। डायमीटर कितना दिया है 2 सेंटीमीटर दिया है। अब मैं डायरेक्ट रेडियस लिखता हूँ यहाँ पे, रेडियस क्या हो जाएगा हमारा d/2, यानी डायमीटर डिवाइड बाई 2। तो ये 2 है, 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा, बचेगा क्या 1 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या आ गया हमारा 1 सेंटीमीटर रेडियस आ गया हमारा। अब ध्यान से देखो यहाँ पे, क्यूबॉइड का तो आपको समझ में ही आ गया होगा, इसका लेंथ है, ब्रेथ है, हाइट है, इसमें कुछ समझाने की जरूरत है नहीं है। इनको मेल्ट किया जाएगा, मेल्ट करके इनसे कॉइन बना जाएगा। देखो कॉइन, यहाँ पे कॉइन मैं ऐसे बनाता हूँ, ये समझो कॉइन है। तो कॉइन में देखो क्या होता है, थिकनेस भी होता है, ऐसे मोटाई भी होता है। ये क्या है, इसका थिकनेस है, कॉइन ऐसे ही रहता है। तो ये थिकनेस यानी क्या हो जाएगा, ये हमारा हाइट हो जाएगा। ऐसे में बहुत सारा कॉइन रखूंगा तो ऐसा हो जाएगा, तो उसका जो होगा ये हाइट हो जाएगा। तो समझ में आ गया। तो हम लोग पता कैसे करेंगे, इसके पहले जो क्वेश्चन सॉल्व किया था सेम उसकी तरह ही है। तो इसमें भी क्या करेंगे हम लोग, वॉल्यूम ऑफ द कॉइन एंड वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड का यूज करेंगे। तो मैं मान लेता हूँ, लेट नंबर ऑफ कॉइन विल बी मेड बी कितना n मान लेता हूं।
तो पहले क्या करेंगे हम लोग, किसका लेंगे, पहले हम लोग लेते हैं, क्या दिया, पैरेलल पिवट दिया है, तो अब पहले हम लोग लेते हैं वॉल्यूम ऑफ द कॉइन, यानी कि वॉल्यूम ऑफ द सिलिंड्रिकल कॉइन। तो यहाँ पे लिखेंगे पहले तो ये लिख दो एन, जो हमें फाइंड आउट करने का है, नंबर ऑफ कॉइन विल बी मेड ऑफ एन इनटू वॉल्यूम ऑफ द सिलिंड्रिकल कॉइन, सिलिंड्रिकल कॉइन इज इक्वल टू किसके बराबर होगा ये, वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड। अब देखो ए एन है, देयरफॉर ये एन होगा इज इनटू वॉल्यूम ऑफ द सिलिंड्रिकल कॉइन, क्या है हमारा, सिलिंड्रिकल का सिलिंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो आर वन वगैरह नहीं है क्या इसमें कुछ, आर वन ये सब नहीं है, ठीक है, एक ही रेडियस है, तो ये पाई आर स्क्वायर एच ही लिख देता सीधा, पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड, क्या होता है, एल बी एच, जैसे होता है वो मसाला का ऐड रहता है ना एम डी एच, वैसे याद करने का, वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड इज एम डी एच, ऐसा याद कर लो एम डी एच, तो क्या बोलोगे एल बी एच, तो वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड क्या बोलोगे एल बी एच, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एल इंटू बी इंटू एच आ जाएगा। अब आगे देखो, एन तो पता ही नहीं है हमको, तो आगे करने से अच्छा मैं इधर साइड में आ जाता हूँ, साइड में आ जाओ, देयरफॉर इस एन को यहीं नहीं, इस एन को क्या करूँ, इस एन का मैं पहले वैल्यू रखते फिर देखते, तो वैल्यू यहाँ पे रखता हूँ मैं पहले, एन इंटू एन तो फाइंड आउट करने का पाई आर, पाई का वैल्यू क्या रहेगा 22/7, 22 डिवाइड बाई 7 इंटू आर का वैल्यू क्या है हमारे पास 1 है, यानी क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर ले लो। एच का वैल्यू, एच क्या है हमारा, हाइट, हाइट यानी थिकनेस, कहाँ गया 0.2 सेंटीमीटर इंटू 0.2 इज इक्वल टू एल बी एच, यानी कि 16 11 10, 16 11 10 क्या आएगा 16 इंटू 11 इंटू 10। अब क्या करता हूँ, जितने वैल्यू दिए सबको वहाँ पुट करता हूँ, एन को सिर्फ यहाँ रहने दो, बाकी सबको वहाँ ट्रांसफर कर दो। पहला क्या है 16 इंटू 11 इंटू 10, हाँ इतना है। अभी देखो ये 7 क्या है यहाँ पे डिवाइड में है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, यानी कि इसके बाजू में आ जाएगा, और बाकी क्या हो गए ये और ये क्या हो जाएंगे, ओहो एक मिनट, हाँ ये 0.2 सही है कि गलत है, 0. पाई आर स्क्वायर एच 1 का मल्टीप्लाई, सही है 0.2 ही आएगा। अब क्या करूंगा मैं, ये 22 और 0.2 22 इंटू 0.2 यहाँ आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या है 10 है, और यहाँ पे क्या है 0.2 है। अगर मैं क्या करूँ, यहाँ से 10 पे मल्टीप्लाई करता हूँ, पहले 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मेरे को, हाँ तब ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 16 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 7 इंटू 10 ये हो जाएगा, फिर 22 इंटू 2 हो जाएगा। चाहे तो आप डायरेक्ट भी कट कर सकते हो, नहीं तो एक काम करता हूँ डायरेक्ट ही कट करता हूँ, ऐसे प्रोसेस ज़्यादा हो जाएगा अपना। ये 10 हटा दो, एक काम करो डायरेक्ट ही कट कर दो, उसको कट करके हटाओ। 11 1 जा 11, 11 2 जा 12, 2 1 जा 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, बचा क्या इधर 0.2 बचा है। अब इस 0.2 का किस्सा खत्म करने का है अपने को, तो क्या करना होगा, देखो 8 है और ये कितना है 10 है, ये कितना है 7 है। एक काम करता हूँ 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, नहीं तो आपको नहीं समझेगा, क्योंकि पॉइंट से करूँगा फिर यहाँ पे पॉइंट से करूँगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो ऐसे ही रहने दो। फिर इसको 10 से करूँगा तो क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई 10 को रहने दो, 8 सते 56, यानी 8 7 जा 56, और ये कितना है 10 10 का हो जाएगा, कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, डिवाइड बाय ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 से इसे कट कर दो, 2 4 जा 2 2 जा 4, इधर 1 गया, 2 8 जा 16, तो कितना बचा 2 8 और ये 00 कितना हो गया 2800, यानी कि कितने कॉइन्स की रिक्वायरमेंट है 2008 कॉइन की रिक्वायरमेंट है क्या,
सॉरी रिक्वायरमेंट नहीं है, 2800 कॉइन्स बनेंगे। किसको मेल्ट करने पे? पैरेललोपाइप को मेल्ट करने पे। देयरफॉर लिख दोगे, देयरफॉर नंबर ऑफ कॉइन्स विल बी मेड, नंबर ऑफ एन का वैल्यू आया है, हाँ, कॉइन्स विल बी मेड, कितने मेड होंगे? 2800। यही आपका फाइनल आंसर है।